तो नरसिंहपुर में कहां हुआ लाखों का गबन और क्या मंशा थी आरोपी की इसके पीछे, पहली खबर। दूसरी खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे कि नरसिंहपुर जिले में भी एक मामला ऐसा हुआ कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया और जब वह चिल्लाने लगी, शोर करने लगी तो आरोपी डर गए और उसे छोड़कर वहां से भाग गए। दोनों ही आज नरसिंहपुर जिले की बड़ी खबरें हैं। तो स्वागत करते हैं आपका रेड अलर्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुकेश पटेल, मेरे सहयोगी विवेक पटेल। और आपकी ही मांग पर, जनता की मांग पर, नरसिंहपुर जिले की जनता की मांग पर यह कार्यक्रम रेड अलर्ट न्यूज ने चालू किया है, जिसका नाम है चर्चा, जहां हम आपको खबरों को विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि मामला कैसे घटित हुआ, क्या हुआ, सारी जानकारी खुलकर एक वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं नरसिंहपुर जिले में घटी दो बड़ी घटनाओं की। पहली घटना है नरसिंहपुर जिले में लाखों रुपए का गबन एक शिक्षक के द्वारा किया गया। जानते हैं विवेक जी से। विवेक जी, क्या है पूरा मामला, किसने किया और क्यों किया? मुकेश जी, बताना चाहूँगा यह पूरा मामला गोटेगांव विकासखंड का, गोटेगांव विकासखंड में जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शिक्षकों के जो वेतन बनते हैं, उन वेतन बनाने वाले जो टीम होती है, उस टीम में एक शिक्षक सहयोगी के रूप में पहले जुड़ता है और फिर उसके बाद वह अपने खाते में अपने HRA और अपने एरियस इनकी जगह पे जो राशि उसको मिलनी चाहिए उसमें लाखों रुपए की अतिरिक्त राशि ऐड करता है और फिर वो राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराता है विभाग से। यह पूरा घटनाक्रम 2016 से लगातार चलता आ रहा था। तो ये एक प्रश्न आ रहा था मन में इसमें कि वो तो एक शिक्षक है, फिर ये ऑफिस में अटैच का क्या संबंध है इनका? शिक्षक हैं और कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज रखते हैं। अकरम हनीफ उनका नाम है, जो हिरणपुर टोला, चांदनखेड़ा संकुल के अंतर्गत हिरणपुर टोला में पदस्थ थे। 2016 में तत्कालीन BO भांडे जी जो हैं वो उन्हें अटैच करते हैं उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगांव में। उत्कृष्ट विद्यालय में इनका अटैचमेंट हो जाता है। तो 4 दिन इन्हें उत्कृष्ट विद्यालय में अपनी सर्विस देनी होती है, 2 दिन के लिए हिरणपुर टोला जाते हैं। ये इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड है। साथ ही अकरम जो है, अकरम कंप्यूटर में अपनी पकड़ रखते थे। तो अकरम को कंप्यूटर प्रणाली जब से आई तो कंप्यूटर के लिए उन्हें BO ऑफिस में उनकी मदद ली जाती थी। तो वो वेतन बनाने का काम करते थे, जैसा हमें वेतन प्रभारी ने बताया। और BO, वर्तमान जो BO हैं उमा शंकर छिरा, इन्होंने हमें बताया कि वो वेतन बनाने में सहयोग करते थे। माध्यमिक शिक्षकों का, प्राथमिक शिक्षकों के संवर्ग का ये वेतन बनाते थे और ये खुद भी प्राथमिक शिक्षक थे। तो यह वेतन बनाते थे। उस वेतन की सीट भी इन्हें बनानी होती थी, नोट सीट भी यही बनाते थे, सारी चीजें। दूसरा, भरोसा करता था स्टाफ उनके ऊपर, पर्याप्त भरोसा था कि भाई अकरम ने बना के दिया मतलब सही होगा। तो उस भरोसे में क्रॉस वेरीफाइड शिक्षकों के द्वारा, जो पदस्थ स्टाफ था उसके द्वारा नहीं किया गया। और अकरम ने धीरे धीरे करके 2016 से 17 से आज दिनांक तक जुलाई लास्ट उन्होंने जो राशि ट्रांसफर की है वो जुलाई लास्ट की है। तो जुलाई 2021 में जो राशि ट्रांसफर की गई उसको मिलाकर के लगभग 27 लाख रुपए उन्होंने खुद के खाते में डाली है, जिसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक प्रस्ताव बना करके जिला कार्यालय में भेजा। अच्छा, ये शिक्षक थे, इनको उत्कृष्ट विद्यालय में भेजा गया, अटैचमेंट किया गया, फिर ये BO ऑफिस कैसे पहुंच गए? उस समय जो BO थे वो उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य की BO थे, उनके पास प्रभार था BO का। तो प्रभारी BO थे, तो वह BO ऑफिस में भी अपनी सेवाएं देने लगे थे। तो ये कोई लिखित अनुमति नहीं थी। BO ने उनको बोला कि आप सहयोग कर दिया करें, स्टाफ ने भी उस पर कहा हाँ ठीक है, और ये जाकर के वहाँ सहयोग करने लगे। तो बिना लेटर के, बिना अधिकृत हुए ये जो है सैलरी वाला काम कर रहे हैं। हाँ, ये अकाउंट सेक्शन जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, आर्थिक मुद्दे, चाहे कोई विभाग हो या देश की अर्थव्यवस्था हो, आर्थिक मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और उसी आर्थिक विभाग में यह काम करते थे बिना किसी लिखित अनुमति। अच्छा, इसके लिए अधिकृत कौन था, किसको ये काम करना था? इसके लिए अधिकृत थे अतुल मिश्रा, जो वेतन वर्ग प्रभारी हैं, अतुल मिश्रा थे। साथ ही अकाउंटेंट की पूरी टीम होती है, लेखापाल होते हैं, असिस्टेंट। तो क्या अतुल मिश्रा से कंप्यूटर नहीं आता था? अतुल मिश्रा से भी आता था, लेकिन क्या होता है BO ऑफिस में लगभग 13-14 प्रकार के मदों में पैसे का काम होता है, आर्थिक जो काम होते हैं 13-14 प्रकार। उनमें से 3 तरह का काम ये देखते थे, और 3 तरह में एक वह प्रकार था प्राथमिक शिक्षक संवर्ग, जिसमें ये खुद शिक्षक है, जिसमें इनका। अच्छा,
क्या बड़ा अजीब नहीं लगता कि मान लीजिए 2016 से ऐसा करते आ रहे हैं जी 2021 अभी चल रहा है, तो क्या ये 4-5 सालों में ये अतुल जी सीख नहीं पाए थे क्या कंप्यूटर, उनको लगातार इनकी आवश्यकता पड़ रही है? लगातार ही वो काम कर रहे थे। अच्छा, और मजेदार बात इस पूरे घटनाक्रम में ये है कि दतिया में एक मामला घटित होता है जहां एक शिक्षक 22 लाख रुपए ऐसे ही गबन करता है। तो जब वो खबर इनके पास आती है बीओ के पास, तो उस खबर के बाद इन्हें डाउट जाता है और फिर ये दस्तावेज खंगालते हैं, तो वहां 22 लाख का था, यहाँ 27 लाख का गबन सामने आता है। हालांकि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा 35 लाख का होल्ड शिक्षक के खाते पे लगाया गया है। नहीं तो इसकी प्रेरणा कैसे मिल गई है हनफी को कि भाई ऐसे करके हम ये राशि जो है ये तो अकरम ही बता पाएंगे उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, या प्रेरणा क्या इसको कहूँ, साजिश करना उन्होंने कहाँ से सीखा, ये तो अकरम खुद ही बता पाएंगे कि क्या उन्हें क्या प्रयोजन से उन्होंने कहा। और खुद के खाते में पैसा डालना, और फाइनेंशियल टर्म होती है कि बिजनेस बैंकिंग सेक्टर में तो आपका रिकॉर्ड हो रहा है वो सारी चीजें, उसके बाद आप अगर ऐसा करें तो उस पर हालांकि कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षक को निलंबित किया गया है और निलंबित करके फिर उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगांव में अटैच किया गया है। नहीं, पर यदि निलंबित कर दिया और तो कार्रवाई क्या हुई फिर इन पे निलंबित कर दिया, अब जांच चल रही है, पूरा मामला कितने का निकलता है उसके बाद एफआईआर कराने की बात कही गई है संबंधित अधिकारियों के द्वारा। जब हमारी बीओ से बात हुई उन्होंने कहा एफआईआर कराएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज इसमें ये समझना चाहते हैं कि कैसे क्या प्रक्रिया के जरिए इन्होंने ये धीरे धीरे करके इतना पैसा इकट्ठा किया? इन्होंने अपने एरियाज और अपने वेतन को बढ़ा करके, जैसे 2 एग्जांपल जब हमने लिए तो जून का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जून 2021 में क्या होता है, इनका एचआरए 354 रुपए है। उस 354 के आगे ये 700 ऐड कर देते हैं, 354 के पहले 700 और लिख देते हैं, तो वो टोटल राशि हो जाती है 7,354 रुपए, और ये राशि उनके खाते में ट्रांसफर हो जाती है। इसके अलावा जुलाई 2021 की बात करें तो जुलाई 2021 में ये अपने 354 के पहले 3 लगाते हैं, उसके बाद 354 और फिर 35 और लगा देते हैं, तो वो लगभग 3.5 लाख रुपए की राशि वो हो जाती है। तो जहां 300 और 350 रुपए ट्रांसफर होने थे वहां 3.5 लाख रुपए ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरह से ये लगातार करते हुए आ रहे थे। साथ ही इसमें होल्ड लगाया गया है, एक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा खाते में होल्ड लगाया गया है, एफआईआर करने की बात कही है, उनका ट्रांसफर। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अकरम ने खुद कबूलनामा दिया है विभाग को कि हाँ ये गलती, लिखित में अकरम ने अपनी गलती स्वीकार की है कि मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ये काम किया है, और इसमें जो पदस्थ स्टाफ है उसकी कोई गलती नहीं, ये अकरम के द्वारा कहा गया है। अच्छा, ये उन्होंने लिखित में दिया है, सॉरी, विभाग को। अकरम जो आरोपी है जी, वो खुद लिख के दे रहा है कि हमसे गलती हुई है, मैंने गलती की है, और जो भी राशि मैं वो वापस करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, क्या लगता है पर अपन किसी को जो है थप्पड़ मार और सॉरी बोल दो? नहीं, ये तो गलत है ना भाई, गलती नहीं, ये अपराध है, आर्थिक अनियमितता है। गलती तब कहलाती है आपके में पहला ट्रांजैक्शन हुआ था और आप फिर स्वतः विभाग को बताते कि भाई ये मेरे से गड़बड़ हो गई, यदि गलती से हुआ था तो आपको चालान से जमा कर देते। ये उन्होंने लिखित में विभाग को दिया था। और हैरत अंगेज बात है, कल अकरम अपने उस लिखित स्टेटमेंट से भी पलट गए। कैसे? अकरम ने मीडिया को जो बयान दिया है, मीडिया में अकरम ने कहा है मुझे दबाव बनाकर मेरे ऊपर वो लिखवाया गया है। वो जो लेटर अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि हनीफ ने एक लेटर लिख के दिया है कि मुझसे गलती हुई है, मैं स्वीकारता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पैसे वापस करूंगा। अब अकरम क्या बोल रहा है? अकरम ये बोल रहा है कि ये गलती मैंने नहीं की है, पैसा मेरे खाते में जरूर आया। अच्छा, अब ये कार्यालयीन स्टाफ की गलती है और उन्होंने दबाव बना करके मेरे से ये लेटर लिखवाया है। हालांकि पैसा वापस करने के लिए मैं अभी भी तैयार हूँ। ये हनफी साहब मेंटली तो ठीक है ना? नहीं, मानसिक उनका संतुलन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए ना, इनके स्टैंड देखिए, स्टैंड क्लियर नहीं है इनका। पहले स्टैंड देते हैं हाँ साहब मेरे से गलती हुई, लिखित में देते हैं, उनके खुद के हस्ताक्षर हैं, वो इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं कि मैंने हस्ताक्षर किए सारी चीजें। उसके बाद वो कहते हैं बीओ कार्यालय ने दबाव बनाया। अरे बड़ा अजीब लग रहा है, आज खुद के द्वारा लिखित पत्र को ये कह रहे हैं दबाव बनाया, मीडिया को एक वीडियो रिलीज कर देते हैं कि भाई मुझसे दबाव देकर ये लेटर लिखवाया, कल को ये मीडिया को ये कह रहे हैं कि भैया ये मीडिया वालों ने हमसे जबरदस्ती बुलवाया। क्या है ये? उनका कुछ स्टैंड ही क्लियर नहीं। कुल मिलाकर अब अकरम को ये समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अकरम पूरी तरह फंस चुके हैं अपने खुद के बिछाए जाल में। अकरम पूरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो जो फंसने के बाद आदमी झटपटाता है, अब वो स्थिति अकरम की हो गई।
अच्छा, आप वो खुद नहीं समझ पा रहे कि इसमें क्या स्टैंड उन्हें लेना चाहिए, कैसे बचें इससे, क्या स्टैंड उन्हें लेना चाहिए, ये वो क्लियर नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस सब की यदि हम जानना चाहें तो ये कैसे इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को लगी कि भाई संबंधित अधिकारी पहले दतिया की जो खबर का मैंने अभी जिक्र किया, वो खबर वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ऐसा एक व्यक्ति हमारे यहाँ भी सहयोग कर रहा है। सेम दतिया में होता है, दतिया में भी एक व्यक्ति सहयोग कर रहा था। तो वो जब देखते हैं उस खबर को देखने के बाद जब वो रिकॉर्ड जांचते हैं अकरम के रिकॉर्ड जांचने के बाद उन्हें देखते हैं कि यार इसके खाते में अतिरिक्त राशि गई है, तो तत्काल अकरम के खाते पे होल्ड लगाया जाता है। टोटल कैलकुलेशन जब किया जाता है तो लगभग 26,94,000 कुछ 26,97,000 के समथिंग आता है। उस पे उसके खाते में चूंकि 27 लाख की राशि तो ये सीधी हो गई, और किसी के खातों में ऐसा ना हुआ हो इसके लिए वो 35 लाख का होल्ड लगाते हैं। अच्छा, दतिया और इसमें कोई कनेक्शन आपको नजर आता है क्या? कनेक्शन कुछ भी नहीं है। अच्छा, दोनों मामले खुले एक साथ, कुछ दिन बाद ये वाला मामला खुला है। कनेक्शन केवल इतना है कि दतिया मामले के बाद इस मामले का खुलासा होता है। अच्छा, पर वही देखा जाता है, देखिए शिक्षकों को समाज में एक अलग सम्मानजनक नजरिए से देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है कि भाई आज हम उनके कहते हैं यदि आप कुछ हो तो शिक्षक का या आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके जीवन में यदि आप सफल होते हैं बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्या कहेंगे, शिक्षकों की ऐसी कार्य प्रणाली यदि निकल कर आती है तो समाज में क्या संदेश जाएगा इसका? इससे बिल्कुल नेगेटिव संदेश जाएगा, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है शिक्षा व्यवस्था पर और शिक्षकों की कार्य प्रणाली पर। जो शिक्षक बच्चों को सिखाना है, झूठ नहीं बोलना सिखाना है, सत्य बोलना सिखाना है, जिन शिक्षकों की जवाबदारी है वो बच्चों में संस्कार भी दें, वो शिक्षक अगर खुद इस तरह के हथकंडे अपना करके अपने निजी लाभ के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा, इसमें केवल गबन या चोरी का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक भरोसे और विश्वास की हत्या भी है। पूरे स्टाफ ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपको उस विश्वास के मद्देनजर बिना किसी लिखित, हालांकि ये गलत है, इसका पक्ष चैनल नहीं लेगा, हम खुद भी नहीं लेंगे, बिना आपको पहले उसके लिए लिखित उनकी ज्वाइनिंग वहां पर करानी थी, अटैचमेंट उन्हें करना था, तब वो काम कर पाते। लेकिन बिना दस्तावेज के कोई आपको काम करा रहा है और उसके बाद आप अगर ऐसा करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। चलिए, तो अभी आपने पहली खबर देखी, कहां लाखों का गबन कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं नरसिंहपुर जिले में एक और बेहद ही दुखद निंदनीय घटना की। एक तरफ हम समाज में लड़कियों को बढ़ावा देते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि एक नाबालिग लड़की है नरसिंहपुर जिले की, उसको कुछ लड़के उसका अपहरण करके उसको ले जाते हैं। रास्ते में जब वो शोर करने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो वो उसको डर के मारे छोड़कर भाग जाते हैं। क्या है पूरी जानकारी? ये पूरा मामला नरसिंहपुर के कठौतिया ग्राम से जुड़ा हुआ है। कठौतिया की एक लड़की है जो नाबालिग है, स्कूल से उसे कुछ 2 लड़के हैं जो उसे ले जाते हैं। पूर्व में भी उसे फोन पे परेशान कर रहे होते हैं, तो वो उसे लेके जाते हैं, जब वो शोर करती है उसे छोड़ देते हैं। तो ये एक पक्ष हो गया खबर का। दूसरा पक्ष है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की, पुलिस का जो रुख रहा, उस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगे हैं। करेली थाना प्रभारी पर सवालिया निशान लगाए हैं बच्ची के परिजनों ने और ग्राम पंचायत के सरपंच ने। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते कि बच्ची का क्या हुआ। फिर मान लीजिए वहां पे बच्ची को वहां से फिर बच्ची घर आ जाती है, घर आके वो परिजनों को बताती कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, परिजन उसको लेकर के थाने जाते हैं। अच्छा, थाने में फिर करेली थाना, ये पूरा घटनाक्रम करेली थाना क्षेत्र का। तो वो आरोपियों की जानकारी, लड़की को लड़की पहचानती है और लड़की नाम भी बताती है, लेकिन यहाँ पर थाना प्रभारी परिजनों को मना कर देते हैं और उन पर ही आरोप लगाने। किस थाने का मामला है? करेली थाना लगता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले अपहरण हुआ, अपहरण के बाद लड़की जब वहां से भाग कर आती है कैसे भी, तो परिजनों को पूरी कहानी बताती है। परिजन बच्ची को लेकर के थाना संबंधित थाना करेली जाते हैं। वहाँ थाना प्रभारी को अपनी कहानी उन्हें सुनानी होती थी। उनकी शिकायत सुनने के एवज में उल्टा परिजनों को डांटने लगते हैं और उन पर आरोप लगाने लगते हैं कि ये आप कुछ का कुछ आरोप लगाना है। ऐसा थाना प्रभारी ने कहा। तो उसके बाद अब चूंकि परिजन सरपंच को बुलाते हैं, तो सेम थाना प्रभारी परिजन सरपंच के साथ भी करते हैं कि आप कौन होते हैं शिकायत करने वाले, या दूसरी चीज, ऐसा कोई घटनाक्रम ही नहीं हुआ, जैसे सारी चीजें होती। और उसके बाद सरपंच परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं।
पुलिस अधीक्षक से सारी दास्तां बताते हैं, फिर पुलिस अधीक्षक इस मामले को एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन कोतवाली नरसिंहपुर में दर्ज कराते हैं। पुलिस अधीक्षक की होना ये करेली में थाने में था जी। पर जब ये एसपी ऑफिस में आके अपनी कहानी पूरी बताते हैं, प्लस 2 लिखित शिकायतें लेके आते हैं, एक सरपंच लेके आते हैं और एक उपरिजन लेके आते हैं कि उनके साथ अभद्रता की गई थाने में, उनकी शिकायत नहीं सुनी गई और लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को देते हैं। तो पुलिस अधीक्षक फिर एफआईआर कोतवाली नरसिंहपुर में दर्ज कराते हैं और इसमें पुलिस ने 354, 363, 364 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है सूरज और सोनम जाटव अपहरण वाले मामले। अच्छा, और उसका क्या हुआ जो इन्होंने शिकायत दी है? एक और इसकी शिकायत दी है तो इसकी अब विभागीय जांच होगी, एसडीओपी इसकी जांच करेंगे, जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो क्या कहेंगे जी, लड़कियां युवतियों के साथ ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं कि कई हमें देखने मिल रही हैं, तो समाज कहाँ जा रहा है, क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं समाज की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला प्रश्न आप कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों के मानसिक लोगों की स्थितियां बिगड़ रही हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार पुलिस अपने स्तर पर कई जगह अच्छा प्रयास कर रही है, कई मामले घटित होते हैं, 1 दिन 2 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस मामले में पुलिस की भी जो कार्यप्रणाली है वो भी संदेह के घेरे में। हाँ, क्योंकि अभी तक जो हमने मामले देखे तो पुलिस ने बड़ी तत्परता से पुलिस ने लगातार घटना घटित होती है और 24 घंटे के अंदर आरोपी हिरासत में होते नहीं होते, 48 घंटों में हिरासत में होते हैं, लेकिन ये अब मामला सामने आया जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगे। तो आज हमने आपको दोनों प्रमुख खबरें दिखाई, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी, पर हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है और साथ ही एक और आवश्यकता है, आर्थिक मामलों में किसी पर भरोसा न करें, जो हमारी पहली खबर थी। एक गबन जो हुआ है तो आर्थिक मामलों में तो एटलीस्ट एक बार वेरीफाई करना बनता है। जी हाँ, तो भरोसा करें, लेकिन उस पर उसकी पूरी जांच करें कि यदि ये व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ऐसे ही कुछ हुआ है गोटेगांव में, तो उन्होंने जो है एक शिक्षक को रख लिया और जिन्होंने उनके भरोसे को तोड़ा और लाखों रुपए का गबन कर दिया। अब परेशान तो सभी हैं इसमें, हालांकि अब इसमें विभागीय जांच होना है, जो भी तथ्य निकल कर आते हैं तो जो भी कार्रवाई होगी वो आगे देखी जाएगी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप भी इस चर्चा के कमेंट बॉक्स में अगली चर्चा में कोई आपका विषय है तो आप हमें भेजें, हम उस पर पूरी जानकारी एकत्र करके मामला आपके सामने। जैसा कि आपके द्वारा कुछ जानकारियां भेजी जा रही हैं लगातार, इन पर भी खबरें और विश्लेषण हमारे द्वारा दिया जाए, तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आप यदि आपके पास भी कोई ऐसी खबर है जो आप चाहते हैं जिसके बारे में आप पूरी जानकारी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमें जो हमारे नंबर है उन पर मैसेज या कॉल के जरिए हमें बता सकते हैं। जो भी हमसे इसमें जानकारी आप हमें एकत्र कर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।